तुम छत पर आओ। खुशी, ये जाकर अपने चाचू को दे दो। उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज करना बंद कर। मगर ये आप ना खुद भी तो कह सकती हैं, लेकिन मैं कह दूंगी। थैंक यू। मुझे यकीन था तुम्हारे इस बेरुखी के बावजूद मिलने जरूर आओगी मुझसे। फरहान, मुझे यहाँ अपनी बेरुखी साबित करने के लिए ही आना पड़ा। यह हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ अब हमारा मिलना मुमकिन नहीं होगा। अनमोल इस वक्त मेरे लिए यही बात है। प्लीज फरहान, मैं जितना खुद को मजबूत करती हूँ, आपकी ये बातें मुझे उतना ही कमजोर कर देती हैं। अनमोल इश्क तो रूह को भी मजबूत कर देता है। तुम क्यों बिखर रही हो? तुम जानती हो इस शानदार तकरीब का एक लम्हा मैंने तुम्हारे साथ सोचा था। आगे की जो जिंदगी गुजर रही मेरी सुबह के साथ, वो भी मैं तुम्हारे तस्वीर में ही जीऊंगा। अनमोल, हमें इस तरह से जुदा नहीं होना चाहिए था। फरहान, हम मिले ही कब थे जो जुदा होंगे? हम दोनों ही शादी करने जा रहे हैं। हम दोनों नहीं, सिर्फ आप शादी करने जा रहे हैं। मैं तो भूल ही चुका था। तुम तो मेरे सिवा किसी और के होना ही नहीं चाहती ना। फरहान, आखिर कब तक हम इन पुरानी बातों में उलझे रहेंगे? हम ये सब भूल के आगे नहीं बढ़ सकते? मैंने भी तुम्हें आज यही कहने के लिए बुलाया। कब तक एक बेनाम ताल्लुक के साथ जिंदगी गुजारोगी? आगे बढ़ो जिंदगी में। मिनहाज को इनकार मत करो, शादी कर लो उससे। नहीं कर सकती। मुझे मेरी जिंदगी में आपके मशवरे या नसीहत की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद मुझे जिंदगी में अकेले आगे बढ़ना है और मैं अपनी जिंदगी का हर डिसीजन खुद ले सकती हूँ। हाँ, ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम अपनी जिंदगी के फैसले लेते लेते दूसरों की जिंदगी भी फैसले करने लग जाती हो। ये तुम्हारा ही फैसला था अनमोल, जिसकी वजह से आज हम अजनबियों की तरह मिल रहे हैं। फरहान, बस कर दे। आखिर कब तक हम पिछली बातों को लेकर बैठे रहेंगे? कल आपकी शादी होने जा रही है। आपकी जिंदगी में मेरे सिवाय किसी और का नाम जुड़ जाएगा। और मैं इसका इल्जाम भी तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। तुमने अपने रिश्तों को बचाने की खातिर हमारे रिश्ते को कायम ही नहीं होने दिया। फरहान, मैं मजबूर हूँ। किस्मत के साथ समझौता करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। किस्मत? अपने हर कदम का इल्जाम किस्मत को देना दुरुस्त नहीं है अनमोल। तुम्हें क्या लगता है जो आज तुम इस घर में खड़ी हो, खुद से खड़ी हो? ये किस्मत ही है अनमोल, जिसने हम दोनों को मिला खड़ा किया। आज आपके घर में खड़ी हूँ, मेरी इसी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं ना आप। बहुत हो गया अनमोल, बहुत हो गया। अगर मुझे फायदा ही उठाना होता ना, बहुत मौके थे कि मैं जबरदस्ती तुम्हें अपना बना लूं। मगर मुझे आज भी तुम्हारे इजहार का इंतजार।
भाभी, अनमोल कहाँ है? मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगी। अच्छा, मैंने काफी ढूंढा, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। कहीं टेरेस पे तो नहीं होगी? अरे तो एक बार फिर चेक कर लो ना, तुम भी ना। चलो चलो चलो। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, मैं जानता हूँ इतनी शिद्दत तुम्हारे जज्बात में भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारी तरह डरता नहीं हूँ। फरहान, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। कब तक झूठ बोलती रहोगी खुद से? अनमोल, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो और कहो कि जो बिन कहे मैं समझाऊं आज तक वो सब मेरी नजरों का धोखा था। अनमोल, मेरी आंखों में देखो और बोलो कि जो आज तक मैं देखता है वो सब मेरी खुशफहमी थी। हाँ, करती हूँ प्यार, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। लाख कोशिश करने के बाद भी आपको दिल से नहीं निकाल पाई, तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या करूं अब बताएं, अब मैं क्या करूं? हाँ बताएं, क्या करूं? अपनी मोहब्बत का इल्जाम लेकर जमाने भर में निकल जाऊं और अपनों की बसे बसाई जिंदगी में आग लगा दूं? नहीं होता मुझसे ये सब, नहीं कर सकती मैं इसे। रहम खाए मुझ पे, मेरी मोहब्बत पे। अपनी नई जिंदगी शुरू कर ले और भूल जाए मुझे। नहीं होता मुझसे ये सब, भूल जाए। अनमोल, अनमोल प्लीज, अपने इस इज़हार के बाद कुछ लम्हे मुझे भी देती जाओ। शायद मेरी जिंदगी इन्हीं के सहारे गुजर जाए। फरहान, जब जिंदगी पे सहारों के साए पड़ जाए ना, तो काली रातें और भी गहरी हो जाती हैं। ठीक है अनमोल, मैं तो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी इसी में तो ऐसे ही सही। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और जाते जाते ये अपनी अमानत अपने साथ देती जाओ। अब बेटा अनमोल कहाँ चली गई? आंटी, मुझे नहीं पता। अच्छा, थैंक यू। सच साली, तुम्हारे घर में पोती पोती की रौनक देखकर ना मेरा भी दिल मचल उठा है कि मनहाज की मैं जल्दी से शादी कर दूं। बानू और अनमोल की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया, और उधर कैसर है कि वो बज़िद हैं कि बस मंगनी नहीं डायरेक्ट शादी का प्रोग्राम बनाए ताकि वो यहाँ पर शादी में शिरकत के लिए आ सके। अरे हाँ, शादी के हंगामों में मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला बानो से। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि अनमोल और मनहाज का जल्द से जल्द रिश्ता पक्का हो जाए। मनहाज की पसंद बहुत मुश्किल है, अब इतनी मुश्किलों से तो उसको अनमोल पसंद आई है। सच मुझे ये डर है अगर ये शादी ना हुई ना तो पता नहीं और मजीद कितने साल लग जाएंगे लड़कियां रिजेक्ट करने में। अरे क्यों ऐसा सोचती हो? सच हम बहुत खुशकिस्मत है कि अनमोल जैसी लड़की मिली। किसी भी तौर पर ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते। खत्म नहीं होगा तो फिक्र नहीं करो, बस गाने एंजॉय करो। क्या हो रहा है सब? अजान भाई, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फरहान, आप बताएं ना। एक नहीं, मिनट। एक मिनट। दूसरों के मुंह से सुनी हुई हकीकत झुटलाई जा सकती है, मगर कानों सुना और आंखों देखा कैसे झुटला दूं अनमोल? और तुम क्या ये सब मोहब्बत इससे और शादी किसी और से क्यों कर रहे हो सब? अच्छा हुआ भाई आपको सब कुछ पता चल गया, बाकी भी सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। शायद इसी तरह मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। मेरी नाकाम मोहब्बत का और मेरी कुर्बानी का कोई तो गवाह होना चाहिए। प्लीज फरहान, आप अजान भाई को कुछ नहीं बताएंगे? क्या
हो गया आपको? अनमोल, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अजान भाई, आपने जो कुछ सुना वो सब कुछ सच था। ये अनमोल वही लड़की है जो मुझे उस हादसे में मिली थी। ये अनमोल वही लड़की है जिसकी वजह से मैंने सबूई से मंगनी तोड़ी। अनमोल वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं इससे। बस कर दे फरहान, प्लीज मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराए कि मैं किसी और से नजरें मिलाने के काबिल न रहूं। खुदा के लिए बस कर दे। क्यों कर रहे हो सब तुम दोनों? हाँ, जब तुम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर क्यों अलग हो रहे हो? क्योंकि अनमोल नहीं चाहती कि उसकी बहन का घर टूटे। इसको ये लगता है कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो इसकी बहन की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। इसने अपनी बहन के घर की खुशियां बचाने के लिए हमारी मोहब्बत का गला घोंट दिया। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है अनमोल कि तुम्हारी इस एक कुर्बानी की सजा किस किस को भुगतनी पड़ सकती है? अनमोल मेरी बात सुन, अनमोल मेरी। रहने दे भाई, मैंने बहुत समझाया लेकिन ये बस अपनी करती है। सरवत आंटी, इफ यू डोंट माइंड, मैं 2 मिनट के लिए जरा मेरे को ले जाऊं अपने साथ। आइए। क्या हुआ है? अम्मी प्लीज जरा 2 मिनट चल के मेरी बात सुन। खैरियत तो है? अम्मी खैरियत ही तो नहीं है, आए मेरे साथ प्लीज। अम्मी आए मेरे साथ। क्या हुआ है? मैं बताता हूं ना आपको, अब आए बैठे हैं। क्या आप जानते हैं कि फरहान इस शादी से खुश क्यों नहीं है? उसकी उदासी की वजह क्या है? कोई नहीं जानता। क्या कोई नहीं जानता? क्या कह रहे हो तुम? अम्मी, फरहान और अनमोल एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। डोंट टेल मी अम्मी। आपका रिएक्शन देख के साफ जाहिर है अम्मी कि इस घर में सवाए मेरे हर एक को इस बात का इल्म है। ऊपर वो दोनों हाथ थामे हुए बैठे हैं और बाहर फरहान की शादी की खुशियों में लोग गाने गा रहे हैं। उधर सरबत आंटी अनमोल को अपनी बहू बनाने का सोच रही है, मिनहाज उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। और अफसोस तो इस बात का अम्मी कि इस सारी हकीकत आपके इल्म में थी लेकिन आप कुछ नहीं बोली। हकीकत जाने से बात बदल नहीं जाती अजान। आपको जरा भी अंदाजा है कि इस एक फैसले से 4 जिंदगियां बर्बाद होने जा रही हैं अम्मी, और आप मुझे हकीकत कबूल करने का कह रही हैं। सिर्फ फरहान और अनमोल ही अपनी मोहब्बत से दूर नहीं होंगे अम्मी, बल्कि इस एक कुर्बानी के नतीजे में सुबूही और मिनहाज से भी उनकी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। मिनहाज तो बिल्कुल लायक है कि जिस अनमोल को वो अपनाने का सोच रहा है उसके दिल में तो पहले से ही और बसा हुआ है। और सुबूही भी सारी उम्र धोखे का शिकार रहेगी, और ये मैं नहीं होने दूंगा। अजान बेटा, अपने आप को संभालो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। नहीं अम्मी, यही वक्त है। अनमोल नायाब का घर बसाने के लिए कुर्बानी दे रही है ना, लेकिन नहीं, ये ज्यादती तो मैं नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अजान,